नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू कर दिए हैं और आज इसका 19वां टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिया गया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और आप लोगों को ये वीडियो सभी एग्जामों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे है यूपी पीसीएस है, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराया जाता है, सभी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाके सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट को वन बाय वन करके देख सकते हैं। देखिए, मेरे जो वीडियो बनाने का तरीका है कि मैं लूसेंट की बुक कवर कैसे कर रहा हूँ, या इसको कवर कर रहा हूँ वन वीडियो वन टॉपिक के माध्यम से पूरी लूसेंट को कवर कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं कि जैसे हम प्रधानमंत्री चैप्टर शुरू किया है, तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जितने भी क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिया गया है, सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। देखिए, अभी आज अब हमने शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से आज 19वां टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लूसेंट की बुक में दिया गया है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स या क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए या वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स और क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं लिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट है, इसको पूरा अभी तक का जो प्राइम मिनिस्टर, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब से और वर्तमान तक के प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तक के सारे प्राइम मिनिस्टरों के बारे में हम देख लेते हैं। और उनके साथ उनका कार्यकाल भी दिया है, तो कार्यकाल आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और सबसे लंबा समय कार्यकाल किनका था? जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा समय कार्यकाल था। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री थे जो कि जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी बने थे, मोरारजी देसाई। उसके बाद थे चरण सिंह। और फिर उसके बाद बने राजीव गांधी। उसके बाद वीपी सिंह। फिर उसके बाद आए चंद्रशेखर जो है उसके बाद बने प्रधानमंत्री। फिर पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे कम समय का कार्यकाल आज तक का रहा है प्रधानमंत्री। एक बार इन्होंने सिर्फ 16 दिन प्रधानमंत्री के पद पर थे, और ये 16 दिन सिर्फ प्रधानमंत्री, अभी तक किसी का कार्यकाल नहीं रहा। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा बने फिर प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद इंदर कुमार गुजराल। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी। कब से बने? 2014 से। और अभी वर्तमान तक है प्रधानमंत्री। अभी लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है। तो सिर्फ एक ही सिख व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? मनमोहन सिंह। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनके बारे में पूछ रहा है कि लगातार दूसरी बार, मतलब लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन कौन बना था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भी लगातार प्रधानमंत्री बने थे दूसरी बार, और इंदिरा गांधी भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी। तीनों लोग ऐसे थे कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री लगातार बने थे दूसरी बार। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू है भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अधिक कार्यकाल किसका है? सबसे अधिक जो कार्यकाल है वो भी जवाहरलाल नेहरू का ही है। और उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री।
फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है। और अटल बिहारी के वाजपेयी के बारे में एक चीज जान लीजिए कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बना था? तो वो भी अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इनकी नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री का पद, भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है ये क्या है? इसमें क्या है कि ये संविधान द्वारा गठित किया गया है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा प्रधानमंत्री का पद गठित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री के उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता प्रधानमंत्री होते हैं, समानता जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। समानता की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हो सकता है? देखिए, कोई भी भारत में अगर प्रधानमंत्री बनना चाहे वो कई बार, कितनी भी बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। अब आपसे न्यूनतम उम्र पूछ सकता है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री न्यूनतम उम्र अगर प्रधानमंत्री बनता है तो एक तो लोकसभा से भी बन सकता है, लोकसभा से, और एक राज्यसभा से। अगर लोकसभा से आएगा तो उसको चाहिए 25 वर्ष उसकी उम्र, और राज्यसभा से उसको चाहिए 30 वर्ष उम्र। तो ये ध्यान रखें। तो लोकसभा से अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष, और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभारता केंद्र है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो ये प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? देखिए, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो मंत्रिपरिषद होता है उसी का एक नेता होता है प्रधानमंत्री, इसी के नेतृत्व में पूरी मंत्रिपरिषद चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के सलाह के राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 14 में, 74 में, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और उसी मंत्रिपरिषद का एक नेता होता है, प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना जो आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। देखिए, योजना आयोग का नाम अब बदल के रख दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग ये क्या होते? थिंक टैंक होती है, सरकार के थिंक टैंक इसको बोलते हैं। सरकार के लिए नीति बनाती है, सरकार के लिए नीति बनाती है। तो इसका नाम कब चेंज किया गया? 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जो थे ये किससे प्रधानमंत्री बनते? ये राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री थे। लेकिन आमतौर पर जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रधानमंत्रियों को निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है। देखिए अगर आप लोग ध्यान से सही है, अगर आप लोगों ने लिस्ट देखी है तो उसमें बता सकते हैं कि कौन सा क्रम सही होगा। तो देखिए सबसे पहले कौन थे बने थे, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, उसके बाद प्रधानमंत्री भी जो बने थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। तो फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक। उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। उसके बाद हमारा चौधरी चरण सिंह हो जाएगा ऑप्शन। ये जिस ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न निम्न का नेता होता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। निम्न सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा को। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन। और उच्च सदन किसको बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 75 है इसमें वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 75 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। देखिए मैंने बताया था कि कम से कम लोकसभा के लिए, अगर वो लोकसभा से प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा से बनेगा तो राज्यसभा से उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। लेकिन अधिकतर जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, लोकसभा से, इसीलिए लोकसभा की उम्र 25 वर्ष होगी। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है ये किसके द्वारा है, तो ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया भारत के प्रधानमंत्री का पद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है, वक्तव्य सही है भारत का प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में वाक्य दिया गया है, इन वाक्यों में कौन सा सही नहीं है, सही है ये पूछा है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन नंबर ए है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों में अगर अपने ही मंत्रियों में से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे, तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पद से हटा के फिर दोबारा प्रधानमंत्री का पद
संभाला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ऐसे कौन से थे कि जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। फिर बाद में क्या होता है कि इनको इनको राज्यसभा से एमपी के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्यता थी। प्रधानमंत्री के पद को जो ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्यता थी, तो वो थी इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा की सदस्यता थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। राज्यसभा से भी इंदिरा गांधी गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। देखिए, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, तो वो थे एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा के पास जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहे थे, तो उनके पास विधानसभा का सदस्यता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ गया था। कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा, तो वो थे चौधरी चरण सिंह भी को देना पड़ा, चंद्रशेखर जी को भी देना पड़ा और एच डी देवगौड़ा जी को भी त्यागपत्र देना पड़ गया। तो उपयुक्त सभी को देना पड़ गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी जो दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, वो बनी थी 1980 से 1984 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये 1966 से 1977 के बीच में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पश्चात प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला था? तो वो गुलजारी लाल नंद ने संभाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण, तो वो थे मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ गया था अविश्वास प्रस्ताव के कारण, और ये सर्वप्रथम व्यक्ति थे अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो अब वो थे कौन? चौधरी चरण सिंह। संसद में उपस्थित हुए ही बिना चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और किसानों का नेता किसको बोलते हैं? ये चौधरी चरण सिंह को ही बोला जाता है किसानों का नेता। और ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? तो देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री पद पर अभी तक जवाहरलाल नेहरू हैं। ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक का कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? अभी मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 16 दिन के अंदर ही गिर गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। तो 16 दिन के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। ये कब की बात है? देखिए, 16 मई 1996 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, लेकिन इनका 1 जून 1996 को इनकी सरकार गिर गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंद ने ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और वो कब कब? देखिए, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, वो किन की? जवाहरलाल नेहरू की। तब ये गुलजारी नंद ने ही कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उसके बाद जब जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई, तब भी इन्होंने ही कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे, तो वो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में, तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो थे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अभी तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? वो है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। ये प्रस्ताव कब लाया गया था? ये लाया गया था 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो वो कौन है? वो इंदिरा गांधी। ये लोकसभा चुनाव में पराजित हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर, पहले प्रधानमंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पूरी तरह से प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। और मनमोहन सिंह कौन से भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो ये बहस किसके, कौन से प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के लिए आया था? वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अब तक की सबसे लंबी लोकसभा में बहस चली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो वो मृत्यु कितने लोगों की हुई? 3 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन के? पहले जो थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु विदेशों में हुई। और तीसरे कौन थे? इंदिरा गांधी। ये लोग पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो ये प्रस्ताव इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब बनी थी तो इनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुई है। तो ये किसने दर्ज कराई है?
ये दर्ज कराई है किसके द्वारा? ये कराया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन से थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। उपयुक्त दोनों ने विश्वास प्रस्ताव पास होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ने विश्वास प्रस्ताव असफल रहा फिर भी त्यागपत्र दिया। उपयुक्त दोनों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है। ये जो निवास करती है प्रधानमंत्री में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो ये जनता पार्टी के द्वारा ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए थे? भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे? तो ये हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो यदि वो भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और अगर वो लोकसभा से प्रधानमंत्री है तो वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दे सकता है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।